सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। देखने दो उसे कि हमारा पाशा खुद को इतनी अच्छी तरह छुपाता रहा कि अब्दुल हमीद उसे बेनकाब नहीं कर पाया। जोतू पाशा आज तक अपने फराइज बखूबी अंजाम देते रहे हैं, लेकिन इस थकावट से काम में ताखीर हो सकती है। इस ताखीर से बचने के लिए आप वजारत तालीम की मदद करेंगे। जनाब रुथस्चाइल्ड के खातों की तफसीलात तैयार करो। हमारे शहजादे यहाँ मौजूद हैं, जल्दी करो। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहता है? वो उस रकम को जाहिर करना चाहता है जो नौजवान तुर्कों के पास जाएगी। वो जानता है कि इस सब के पीछे हम हैं। मुझे बताओ रकम कहाँ है, वरना तुम्हारा बाजू काट दिया जाएगा। ठीक है, रुक जाओ, मत करो मत करो। मेरे पास एक महफूज जगह है, सारी दौलत उसमें है। जरदोस्त ने तमाम सरमाया बाजार से उठा लिया है। ना सामान वसूल कर सकते हैं, ना बचा सकते हैं। ये इल्जाम है। इल्जाम है तो फिर रकम कहाँ है? रकम नहीं, अमानतदार ले गया। रुको, बखुदा सारी रकम अमानतदार ले गया। आप नौजवान तुर्कों की मदद के लिए रकम नहीं भेज रही हैं। उसे वहाँ रकम की सख्त जरूरत है, इसलिए भेज रही हैं। क्या अमानतदार के मुतालिक कोई मालूमात हैं? ये वही शख्स है जिसने आपको कत्ल करने की कोशिश की थी सुल्तान मुअज़्ज़म। तो फिर रुथस्चाइल्ड से उसका ताल्लुक होगा। स्नेहा सुल्तान के खाते के जरिए रकम भेजेंगे। वो अपने बेटे के हालात की वजह से परेशान है। मैंने उसे एक तरह से रकम भेजने की तरगीब दी है। हम अपनी रकम उसकी रकम में शामिल कर देंगे। और आप रियासत के लिए जहाँ कहीं से भी रकम का बंदोबस्त करेंगे, हम 12 घंटों में वापस कर देंगे। ये रकम कहाँ भेजनी है तुम जानते हो? सिर्फ 12 घंटे। हम अब्दुल हमीद को एक हाथ से रकम देंगे और दूसरे हाथ से वापस ले लेंगे। ठीक है मोहतरमा, जो आप रकम जमा करवाना चाहती थी वो कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका। आपका दिन अच्छा रहे। आपका भी। शहजादे, मैं आपको और दस्तावेजात देता हूँ। ठीक है। फुप्पी, आप? मोहम्मद सलीम, अब्दुल कादिर, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा ने हमें कुछ लोगों की जांच पड़ताल के काम सौंपे हैं। क्या आप किसी को यहाँ रकम भेजने आई थी? नहीं, हम किसे रकम भेजेंगे। हम बस यहाँ अपने खाते में कुछ रकम जमा करवाने आए थे। फुप्पी, आप ठीक हैं? आपकी रंगत जर्द पड़ गई है। सब खैरियत तो है ना? नहीं बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं। आपको गलतफहमी हुई है। हमें अब चलना चाहिए, हमें खरीदारी करनी है। बाद में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। हम वापस महल चलते हैं। हमें लगता है कि रुथस्चाइल्ड ऐसा ही करेंगे जैसी हमें पेशगोई की गई है।
जानते हो ना क्या करना है तुम्हें? मैं ये रकम सिन्हा सुल्तान की भेजी हुई रकम में शामिल कर दूंगा और उनके खाते से ही पेरिस भेजूंगा। आज यहाँ से जाने के बाद कुछ दिनों के लिए गायब हो जाना। तुमसे जल्द राब्ता करूंगी। जो आपका हुक्म। आ जाएं। सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारी रियासत का मसला मेरा मसला है। हमारी कौम का दुख मेरा दुख है। इस वजह से मैं अपने ताजरों के माली मसाइल को हल करने के लिए रकम लेकर आया हूं। लेकिन इतने कम वक्त में इतनी बड़ी रकम आपको कैसे मिल गई फुआद साहब? क्या आपको नहीं लगता कि यह मशकूक बात है? जहां तक हमें मालूम है आप तिजारत नहीं करते। यह आपकी जाती दौलत तो हो नहीं सकती। क्या यह आपकी दौलत है? बिल्कुल नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म। तो फिर यह रकम किसकी है? जनाब रोथशाइल्ड की। मैंने जब रोथशाइल्ड से कहा कि अगर मैंने ये रकम ना ली तो मैं अपनी जिम्मेदारी से महरूम हो जाऊंगा, और ये भी कहा कि उनको आइंदा उस्मानी मईशत में सरमायाकारी करने में मसला हो सकता है। आपने हमारे साथ रहकर सियासत सीख ली है फुआद साहब। आपका शुक्रिया सुल्तान मुअज़्ज़म। आप अपने फराइज जारी रख सकते हैं फुआद साहब, जैसा कि हमने कहा था। यह रकम ताजिरों तक पहुंच ही जाएगी, इससे पहले सामान चला जाए। उसके बाद हमारी रियासत रोथशाइल्ड साहब की यह रकम वापस कर देगी। 5 या 6 घंटों बाद रोथशाइल्ड साहब अपनी रकम वापस ले जा सकते हैं। मैं उन्हें वापस कर दूंगा? नहीं, रोथशाइल्ड साहब खुदा कर लेंगे और हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। उन्हें खुशी होगी। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं समझ नहीं पाया, हम इतनी बड़ी रकम तलाश क्यों नहीं कर पाए? आप इस रियासत को इतना कमजोर क्यों समझते हैं पाशा? इंतजार कीजिए और देखिए। यह है 1391 और यह है 1500। बिल्कुल। आ जाइए। बैंक की सूरत हाल कैसी है? क्या आपके पास सारी मालूमात मौजूद हैं? जी हाँ सुल्ताना। क्या मालूम है आपको, फुप्पी भी वहां थी। स्नेहा सुल्तान हमें देख के बेचैन हो गई थी बहुत। वो ठीक से बात की बगैर चली गई। जो मैं सोच रहा हूं कि आप भी वही सोच रही हैं कि फुप्पा सबाहतीन को रकम भेजने के लिए बैंक गई थी। अगर ऐसा है तो सामने जरूर आ जाएगा। इंशाल्लाह हम जरूर गलत होंगे। रकम के बगैर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कसम से इसे बेचकर मैं तुम्हारी रकम दे दूंगा। 2 दिन में तुम्हारी रकम हाथ में होगी। मैं नहीं दे सकता। रकम लिए बगैर किसी को कुछ नहीं दूंगा। चलो जाओ। बराए मेहरबानी मेरा यकीन करो। जाओ यहाँ से। ये रहा आपका सामान। उठाओ। रुक जाओ, पहले मुझे इसकी रकम अदा करो। चुप! मैं किसी को रकम अदा नहीं करता। फिर तुम सामान नहीं ले जा सकते। चलो चलो चलो। मशीन हासिल करो, मगर एहतियात से, इसमें बम है। तुम यहाँ क्या सुन रहे हो? सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेहयाब रहे। ताजिरों से मुलाकात हो गई आपकी? जी हाँ सुल्तान मुअज़्ज़म, उन्हें जल्द से जल्द सामान खरीदना है। जहाज जाने के लिए तैयार है। तहसीन पाशा। आ जाएं आप लोग, इस मेज पर रख दो।
ये रकम ताजिरों के मसाइल हल कर देगी इंशाअल्लाह। हमने एक बड़े मामले को हल कर लिया। हमें ये रकम फौरन ताजिरों में बांटनी होगी। ये रकम कहां से हासिल की गई सुल्तान मौसम? रोथस्चाइल्ड से। सुल्तान मौसम, मैं ये नहीं समझ पा रहा, हमारी रियासत को ये रकम क्यों नहीं मिली? इस सवाल के बारे में आप, अब्दुल कादिर साहब और तहसीन पाशा भी दिलचस्पी रखते हैं। रियासत के पास यकीनन ताकत है और ये ताकत इससे भी ज्यादा है। तो फिर हम इस रकम वाले मामले पर रोथस्चाइल्ड के लिए एक मंसूबा तरतीब दे रहे हैं। कैसा मंसूबा? रोथस्चाइल्ड ये रकम नौजवान तुर्कों को भेजने वाला था, लेकिन अब हम ये रकम ताजिरों में तकसीम करेंगे। लेकिन हमें ये रकम रोथस्चाइल्ड को वापस करनी है। वो नौजवान तुर्कों को वो रकम देगा जो हम उसे देंगे। बिल्कुल, लेकिन हम जो रकम उसे देंगे उसका बासाब्ता तौर पर तहरीरी सबूत होगा। रोथस्चाइल्ड रकम वसूल करते वक्त दस्तावेज पर दस्तखत करेगा और उस रकम को वो नौजवान तुर्कों को भेज देगा। इस तरह नौजवान तुर्कों और रोथस्चाइल्ड के दरमियान राब्ता दस्तावेजी सूरत इख्तियार कर लेगा और इस तरह हम अपना मकसद हासिल कर लेंगे। अब्दुल हमीद को रकम दे दी है। क्या हुआ? जब ये कहा कि ये रकम आपसे लेकर आया हूं, तो उसने कहा वो आपको जल्द ही वापस कर देगा। यकीनन उसे वापस करनी चाहिए। उससे रकम लो और हमें दो। वो बजाते खुद आपसे मिलना चाहता है। 5 घंटे में वो अदायगी करेगा। अब्दुल हमीद हमसे मिलना चाहता है तो हम बखुशी राजी हैं। शहजादे, आपने हमें एक बड़ी मुश्किल से बचा लिया। अगर आप ये रकम ना देते तो सामान खरीदना मुश्किल हो जाता और मेरी 40 साल तिजारत भी खत्म हो जाती। शुक्रगुजार हूं। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेहयाब रहे। क्या आप सब रियासत से मुतमईन हैं? हम मुतमईन हैं। लेकिन हम आपके तिजारती तरीके से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हैं। आपने अपना सरमाया एक सूदखोर के हवाले कर दिया। वो सरमाया लेकर भाग गया, लेकिन रियासत ने मुदाखलत की और आपकी मदद की ताकि बेकसूर अवाम इसका खमियाजा न भुगतें। याद रखिएगा, जिंदगी भर आप अपने नसीब से ज्यादा नहीं कमा सकते। हजरात, आप अपने हक से ज्यादा नहीं कमा सकते। रिस्क नसीब से मिलता है। अब आप सब अपनी तिजारत का तरीका दुरुस्त करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर रियासत सख्त कार्रवाई करेगी। खुशामदीद सनेहा सुल्तान। बहुत शुक्रिया। क्यों ना तुर्क कहवा पिए, आपकी थकन दूर हो जाएगी। हम जानते हैं आज आप पीरा गई थी, यकीनन थक गई होंगी। जी बिल्कुल, हम पीना चाहेंगे। तुर्क कहवा ले आइए बेटी। हम तवील अरसे से पीरा नहीं गए थे और जब आज गए तो खूब सैर की हमने। हम पहले शिवनाज खातून की दुकान पर गए और फिर वहां से बैंक गए थे। हम बैंक में मोहम्मद सलीम और अब्दुल कादिर से मुलाकात हो गई हमारी। बिल्कुल, सुल्तान मुअज्जम ने एक फरीजा सौंपा है उन्हें, इसीलिए वो दोनों वहां थे। जी ऐसा ही था। दरअसल बैंक इसलिए गए थे हम ताकि खाते का हिसाब देख सकें और मालूम करें कि हमारे उस मलबूसात वाले कारोबार में नफा हो रहा है या नुकसान। बिल्कुल सनेहा सुल्तान, माँ की ममता का एहसास कुछ ऐसा ही है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हालात कैसे हैं या उसके बच्चे ने क्या किया है। एक माँ हमेशा अपने बच्चे की हिफाजत करना चाहती है। आपने अपने बेटे को आज कुछ रकम भेजी थी ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो।
आपका क्या मतलब है बेदार खातून? सबाहतीन जब से यहाँ से गए हैं हमने उनसे कोई बात नहीं की है। हम एक माँ की हैसियत से कह रहे हैं आपको, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम आपको समझते हैं। आपके अमल की तौसीक नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि हम रियासत, कौम और सुल्तान मौज़म के वफादार की हैसियत से आपको समझाना चाहते हैं कि जो आप कर रही हैं वो हरगिज़ दुरुस्त नहीं। और हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप झूठे इल्जामात लगाना बंद कीजिए। अगर ऐसा है तो हम माजरत चाहते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेहयाब रहे। सुल्तान मौसम, बैठ जाइए। हालात कैसे हैं पाशा? रकम की दस्तावेजात तैयार की जा रही हैं। बहुत मोहतात रहिएगा। हम एहतियात बरत रहे हैं सुल्तान मौसम। कागज का ये टुकड़ा पाशा, इसे इतनी अहमियत हासिल है कि बाप और बेटे के, बीवी और शोहर के, भाइयों के दरमियान खलीज पैदा कर देता है। जन्नत की बहुत सी खूबियों में से एक यह है कि वहां रकम की अहमियत नहीं होगी। अब कागज के ये मामूली टुकड़े सिर्फ रोथस्चाइल्ड के लिए अहम है, जिनकी वो इबादत करता है। यही टुकड़े उसे तबाह कर देंगे, देखिएगा पाशा। इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम। सल्तनत उस्मानिया हमारे सामने रखी हुई मेज से बढ़कर कुछ नहीं है। हम सब इसमें से जो चाहेंगे लेंगे। हमने इसे आरास्ता कर दिया और अब हम जा रहे हैं। हम यूरोप में नौजवान तुर्कों को मुत्तहद करेंगे। सियासी तौर पर उन्हें कोई ऐसी चाल नहीं चलने देंगे जो कि हम नहीं चाहते हैं। आप यहाँ क्यों नहीं रुक रहे? तुम यहाँ से लड़ाई जारी रखो और हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि रिवाल मुज़ाकरात जिन्हें अब्दुल हमीद ने रोक दिया था वो दोबारा शुरू हो जाए। हम तमाम ताकतों को खाने की मेज पर दावत देंगे। जब जौरिस पाए तख्त को अपने हाथ में लेकर उस्मानियों के आखिरी बादशाह का किस्सा तमाम कर देगा तो हर एक को सल्तनत उस्मानिया से उसका हिस्सा मिलेगा। गले लग सकती हूँ? हाथ का बोसा ही काफी है। गारो, जहाज में हमारा इंतजार करो। ठीक है जनाब। मजीद फिक्रमंद मत हो मलिका। अल्लाह ने हर दुख और आजमाइश के पीछे खुशी को पोशीदा रखा होता है। उसकी एक ही नजर से जहमत रहमत बन जाती है। इंशाअल्लाह हमारी बेटी नाइम बहुत जल्द सेहतयाब होकर इस बागीचे में चहलकदमी करेंगी। हमारे बहुत से पोते पोतियां होंगे। बिल्कुल सुल्तान मौसम, इंशाअल्लाह। अगर हम एक तरफ नाइमे की वजह से अफसुर्दा हैं तो दूसरी तरफ हम अब्दुल कादिर की जिंदगी में आने वाली इस तब्दीली से बेहद मुतमईन हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो उन अंधेरों से बाहर निकल गए हैं जिनमें वो खोकर रह गए थे और अब बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं।
बिल्कुल। हमारी ख्वाहिश है कि काश अब्दुल कादिर की तरह सबाहतीन भी अच्छे रास्ते का इंतखाब कर लेते। हम खुद अपने भांजे की वजह से अफसुर्दा हैं मलिका। सुल्तान मौसम, एक ऐसी बात है जिससे आपको बताने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं हम, लेकिन बताइए, सुन रहे हैं हम। मोहम्मद सलीम साहब और अब्दुल कादिर साहब ने सनेहा सुल्तान को बैंक में देखा था। सनेहा सुल्तान उन्हें देखकर बेचैन हो गई थी और अब्दुल कादिर का कहना है कि वो कुछ अजीब लग रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ रकम रखनी थी। लेकिन आप ये सोच रही हैं कि उन्होंने ये रकम सबाहतीन को भेजी है? हमारी परेशानी ये है कि इससे पहले नौजवान तुर्कों ने सनेहा सुल्तान की अपने बेटे के लिए कमजोरी को इस्तेमाल करते हुए सबाहतीन को अगवा किया था। आपको याद है? उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने बेटे को नौजवान तुर्कों के ताउन से अगवा किया था। वो रकम इजलास मुनक्किद करने के लिए जमा की गई थी और सनेहा सुल्तान के बैंक खाते के जरिए रकम को पेरिस भेजा गया है। बेहतरीन। कहाँ थे तुम? रुत्सचाइल्ड पायतख्त से जा रहे थे। हमें अलविदा कहना चाहते थे। उसने अलविदा नहीं कहना था, अपने आखिरी अहकामात देने होंगे। वो किसी को अलविदा नहीं कहता। अब हम क्या करने जा रहे हैं? मैं बम वाला मामला देख रहा हूं। तुम मजीद जुए खाने खोलने की तैयारी करो और उस मशीन को जुए खाने पर ले जाओ। और फिर हम बम को इस तरह छुपाएंगे कि किसी की तवज्जो का मरकज न बने। तुम जाकर मोहल्ले में बम रख दोगे। बम उस वक्त फटना चाहिए जब वहां पे लोग जमा हो। हाँ, जुए खाने के लिए एक वायलिन बजाने वाले का इंतजाम करो। अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती को नहीं देख सकेंगे। नाइम है, खुशामदीद। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। आइए बैठिए, हम भी अपने काम से थोड़ा वक्फा लेना चाहते हैं। हम नहीं बैठेंगे। हमारे ख्याल में आपको भी नहीं बैठना चाहिए। क्या मतलब? ये क्या है? वो खत जो ज़ैनब ने वालिदा को लिखा था, पढ़ लीजिए इसे। क्या ये मुनासिब है नाइम? ये क्यों नामुनासिब है? इस खत में आपके मुतालिक बात की है कि वो आपको कितना चाहती है। वो सोचती हैं कि माजी में ऐसा था, अब वो हमारे बारे में ऐसे एहसासात नहीं रखती। क्योंकि वो तवज्जो आपसे नहीं मिली उन्हें। ज़ैनब एक बहुत खुददार लड़की है। आप शहजादे हैं, इसके बावजूद वो आपका पीछा नहीं करेंगी। उन्होंने आपसे कोई जवाब नहीं पाया तो हिम्मत छोड़ दी, जज्बात पर शर्मिंदा हो गई। लेकिन हकीकी जज्बात का तर्जुमा ये खत है। पढ़िए इसे, फिर इसके मुताबिक फैसला कीजिए। शायद आपको खुशियां नसीब हो। पापा, क्या आप हमारे पास आई हैं? तुम कोई बीमार हो जो तुम्हारे पास आएंगी? अगर मैं बीमार हुआ तो आप आएंगी? आप बीमार ना भी हुए तो भी मैं आपके पास आऊंगी।
ऐसा करें, अब आप सब लोग जाकर खेलें, मुझे कुछ काम करना है। मैं यहाँ इसलिए आया था कि आपका अहवाल पूछ सकूं, लेकिन माशाल्लाह आपके तो चाहने वाले बहुत हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अल्लाह तुम्हारा भला करे ज़ैनब बेटी। मेरी 40 सालों की तकलीफ दूर हो गई। रात सुकून से सोई मैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह तुम्हारा भला करे खलील बेटा। तुम दिन रात हमारे बच्चों की हिफाजत करते हो और तुम हमारे पास इस प्यारी सी बच्ची को भी ले आए हो। अल्लाह तुम दोनों को दुनिया जहाँ की भलाई अता फरमाए। आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बेटा। हम आपकी खिदमत का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं रोथस्चाइल्ड साहब। पाशा, आपका बहुत शुक्रिया। सुल्तान मुअज्जम, दस्तावेजात तैयार हैं। ये क्या है? रियासत आपको आपकी रकम लौटा रही है। सबूत के तौर पर आपको अपने दस्तखत करने होंगे कि आपने अपनी रकम वापस ले ली है। ये आदाद शुमार क्या है? ये रकम पर दर्ज है जो आपको दी जा रही है। हमारी रियासत दस्तावेजात को महफूज रखने के लिए मशहूर है जनाब। इजाजत चाहेंगे हम। रास्ता खुशगवार हो आपका रोथस्चाइल्ड साहब। आप सरमाए से दुनिया की हर कौम को खरीद सकते हैं, हर जमीन को खरीद सकते हैं, लेकिन इससे ना आप तुर्क कौम को और न ही यहाँ की जमीनों को खरीद सकते हैं। अच्छी तरह याद रखिएगा ये बात। दुनिया के हालात चाहे जैसे भी हो जाएं, जंग के लिए जिस मैदान में भी आप आएंगे तो आपको शिकस्त ही होगी। सुल्तान मुअज्जम, हमें माफ कर दे। महमूद पाशा के तमाम एतराजात के बावजूद हम बर्दाश्त न कर सके। सबाहतीन को कोई तकलीफ न पहुंचे और वो वहां पुरसुकून जिंदगी गुजारे, इसीलिए हमने अपने जेवरात बेचे और उन्हें रकम भेज दी। क्या आपके ख्याल में ये थोड़ी सी रकम है? ये रकम हमारी नहीं है। लेकिन ये रकम आपके ही बैंक खाते से आपके दस्तखत के साथ भेजी गई है। जरूर किसी ने हमारे बैंक खाते का इस्तेमाल करके रकम भेजी होगी। हमारा भी यही ख्याल है। आपके ख्याल में ये कौन हो सकता है? हम नहीं जानते, हकीकतन नहीं जानते। सबाहतीन को जब महल से भगाने में आपने मदद की थी तो आप ये बताना नहीं चाहती थी कि आपने किसके ताउन से ये किया? बिल्कुल, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है।
आप यकीन नहीं कर रहे, लेकिन हमने सबाहतीन को बहुत कलील रकम भेजी थी। हमारा बेटा वहां अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं है। सबाहतीन वहां अकेले नहीं है, उनके साथ वहां नौजवान तुर्क दोस्त भी हैं। जी बिल्कुल, लेकिन खानदान नहीं है। एक दरख्त का पता उसकी जड़ से चलता है और उससे अलग होकर दरख्त कैसे फल फूल सकता है? वो ताजा पत्ते की तरह है। पुरजोश हवा ने उन्हें अपनी तरफ मोड़ लिया और बस। ऐसा लगता है कि आपकी सोच के मुताबिक आपके बेटे सबाहतीन से कोई गलती सरजद नहीं हुई। आपका बेटा बुरा इंसान नहीं है। वो एक ऐसा नौजवान है जिसकी पैरवी करता है, उसी पर यकीन रखता है। मेरे ख्याल से आपको अपने बेटे पर शर्मिंदा होने के बजाय उस पर फख्र करना चाहिए। हमारा बेटा बुरा इंसान नहीं है। हम उनके वालिद की तरह मुंह नहीं मोड़ सकते उनसे। हकीकतन हम नहीं जानते कि हमारे खाते का इस्तेमाल किसने किया। हमारा यकीन कीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। सबाहतीन ने जरूरत के वक्त अगर हमें पुकारा तो हम अपने इख्तियार के मुताबिक अपने बेटे की जरूर मदद करेंगे। हम ये बात समझ सकते हैं सिन्हा सुल्तान। हो सकता है कि आप हमारा साथ देने के बजाय अपने बेटे के साथ रहना पसंद करें। ये रकम सबाहतीन को भेज दो गारो। ठीक है जनाब। तुमसे अकेले मुलाकात करनी है। आ जाएं। सुल्तान मौसम, हमारे जासूसों ने रोथस्चाइल्ड को गारो को रकम देते हुए देखा है। गारो ये रकम नौजवान तुर्कों को भेजेगा। महमूद पाशा, पेरिस में अपने सफीर से फौरी राब्ता कीजिए। जब गारो नौजवान तुर्कों को रकम दे रहा होगा तब फ्रांसीसी सिपाहियों को खबर की जाए और कहा जाए कि गारो नौजवान तुर्कों को मुनशियात फराहम कर रहा है। जो आपका हुक्म सुल्तान मौज़म। हमारे सफीर खबर कर देंगे। फ्रांसीसी सिपाही ऐन तरसील के वक्त ही छापा मारेंगे। ताहम मुनशियात के बजाय उन थैलों में रकम मौजूद होगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा पाशा। उनमें रकम होगी जो हुकूमत की ज़ब्ते तहरीर में आ जाएगी। इससे पहले अब्दुल हमीद के खिलाफ मुख्तलिफ कुव्वतें टुकड़े टुकड़े होकर खड़ी होती थीं। अब आपका काम यह है कि इस रियासत को तबाह करने के लिए इन्हें एक मुट्ठी की सूरत बनाएंगे। सल्तनतें तबाह होने वाली हैं। कोई भी ऐसी रियासत नहीं होगी जो 70 कौमों पर हुक्मरानी करे। जल्द हर कोई अपने वतन वापस आ जाएगा करासो। गारो के पास अजीम आर्मीनिया होगा और यहूदी अपने आबाई वतन लौट जाएंगे। पाए तख्त यूनानी ले जाएंगे और इस तरह तुर्क अपने आबाई वतन यानी वस्ती एशिया वापस चले जाएंगे। आह सैनिहा, आह मैंने आपको तंबीह की थी कि ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन आपने मेरी बात नजरअंदाज कर दी। हमारा बेटा दयारे गैर में बेयारो मददगार है, तो आखिर हम खुद को कैसे रोक सकते हैं महमूद? खुद को रोकना होगा।
जरूरी हुआ तो रोकना पड़ेगा। हमारे बेटे को पहले सोचना चाहिए था कि ये हालात हो सकते हैं। मैंने उसे कहा था कि उसे तकलीफ हो सकती है, सुल्तान मुअज्जम की मुखालफत न करे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। माँ और बेटा, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, बिल्कुल एक जैसा सोचने वाले, और आप दोनों ही मेरी बात नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, वैसे आपको इतनी रकम कहां से मिली? क्या मुझे बताए बगैर कोई कारोबार कर रही हैं? आपको बता चुके हैं महमूद, हमने जो रकम भेजी थी वो इतनी खतीर नहीं थी। हमने अपने जेवरात बेचे और उससे जो रकम आई वो उन्हें भेज दी। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं जानते हम। यानी आपने अपने बेटे को रकम भेजी है? समझ नहीं आ रहा, कसम से क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर अपने भाई की बात मान लीजिए और वहीं बेटे के पास चली जाइए। क्या कहना चाहते हैं आप? हमें निकाल रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह से नेहा सुल्तान, क्या मतलब निकाल रहा हूँ? लेकिन अगर आपको अपने बेटे के लिए इतनी ही परेशानी है तो फिर आपका जाना ही बेहतर है मेरे ख्याल में। ठीक कह रहे हैं, आपको और हमारे भाई को हम पर एतबार नहीं है, जाना ही बेहतर है। अस्तगफिरुल्लाह, हमारा जाना बेहतर है। सेनिहा, आप गलत समझ रही हैं। कसम से कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? उस्मानी पाशा से राब्ता हो गया है मेरा, वो जल्द आ जाएगा। तुम जानते हो वो कौन है? अभी नहीं जानता, जल्दी मालूम हो जाएगा। इंशाअल्लाह वो दूसरी रियासतों के साथ ताउन नहीं कर रहा होगा। क्या मतलब है इस बात का? नौजवान तुर्क तहरीक मुकम्मल मकामी और कौमी होनी चाहिए। कोई रियासत या दूसरी रियासतों के लिए काम करने वाले इस तहरीक को आलूदा नहीं कर सकते हैं। हमारी तहरीक इस वक्त कमजोर है और बिल्कुल बेइख्तियार। हम अपनी मदद करने से किसी को इनकार नहीं कर सकते। इस साफ सुथरे इक़दाम में गैर मुल्की मुदाखलत से ये तहरीक शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। हम अपनी ताकत से ही कामयाबी से हमकिनार होंगे अहमद रजा साहब, इसीलिए इजलास मुनक्किद कर रहे हैं हम। तमाम मुफक्किरीन से मशवरा लूंगा मैं। इजलास में मैं बात करूंगा, आप नहीं। मैं समझा नहीं, क्या मैं कुछ भी नहीं कहूंगा इजलास में? अगर आप साफ सुथरी तकरीर करेंगे तो ही बोलने की इजाजत मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम भतीजे। चाचा, मेरे बाबा ने मुर्गा भेजा है, इसे कबूल कीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? आप हमारे मोहल्ले की हिफाजत करते हैं। मेरे शेर बेटे, हमने इस मोहल्ले को बचाया है ताकि आप अपने खानों से लुत्फ अंदोज हो सके, ना कि हम अपना पेट भरे। आप इस मुर्ग को बाबा के पास वापस ले जाएं, मोहल्ले के बच्चों को पकाकर खिला दीजिए। जी ठीक है चाचा। मेरी बात सुनो बेटा। जी चाचा। ज़ैनब खातून आज मरीजों का मुआयना कर रही है। जी, कादिर चाचा के घर। मेरी वालिदा भी साथ है, सब साथ खाना खाएंगे। ओह, ये तो अच्छी बात है। बाबा को शुक्रिया कहना। जी कह दूंगा। इनका बुखार उतर गया और इन्होंने शोरबा भी पिया, आंखें भी खोली। इलाज जारी रखूंगी मैं, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे ये। शुक्रिया बेटी।
मैं आपको इस वक्त नहीं जाने दे सकती, मेरे बाबा मुझ पर नाराज होंगे। परेशान मत हो, बच्चों ने खाने का इंतजाम किया है। आपने मुझसे वादा किया था नरमीन खाला आ जाए, फिर साथ में खाना खाएंगे। चले ठीक है, जरूर। शिवनाज घर पर है? नहीं है, वो फात साहब के साथ बाहर कहीं हैं। जब वो आएंगी तो हमें देखकर खुश हो जाएंगी। इन्हें इस तरफ रख दीजिए। हम ये तोहफे लाए हैं उनके लिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। ये कैसी आवाज है? मरम्मत करने वाले काम कर रहे हैं। दरवाजा खोलो। ये बहुत खूबसूरत है ना जुल्फत काल्फा? जी शहजादी, शहनाज खातून को आपके तोहफे बहुत पसंद आएंगे। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? खोलो दरवाजा। तुम जाओ जाके देखो, ये इतना शोर क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, निकालो मुझे यहाँ से, खोलो दरवाजा। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, हम उनसे महल में मिलेंगे। जब वो आए तो हमारी आमद की खबर कर दीजिएगा। चलिए। रुको, आगे मत बढ़ना। मेरी बुरी नीयत नहीं है शहजादी, आप मुझसे डरिए मत। अगर इजाजत दें तो मैं अपना तारुफ करवाना चाहता हूँ। मैं शिवनाज का मामू हूँ। मामू? शहजादी? बंदूकें नीचे कीजिए। मैं आप सबको यहाँ देखकर हैरान हो गई। खैरियत है? हमें नहीं मालूम था आपके मामू भी हैं। मैं अभी पाया तख्त आया हूँ आपकी वालिदा के बुलाने पर। क्या वाकई? बिदार सुल्तान मुझे हैरान कर देना चाहती थी। तो क्या आप हमारी वालिदा से मिले? दरअसल मैं अभी आपके साथ जाकर उनसे मिलना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जरूर, साथ चलते हैं। लिखिए बेटे, हमारी रियासत के मुखालिफ नजरियात पेश करने वाले और इसकी इंतजामिया पर जालिम होने का इल्जाम लगाने वाले पेरिस में होने वाले इजलास के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। हमारा मुल्क ऐसी जगह वाक़ है जो गैर मुल्कियों की आमाज का बन चुका है। इसलिए जरूरी है कि अब हम बहुत ज्यादा होशियार रहें, क्योंकि रियासत के मुहाफिज की हैसियत से ये हमारा फर्ज है। अपने फराइज की अदायगी करते हुए हमने ऐसे इक़दामात किए हैं जिनसे रियासत के दुश्मनों के मंसूबों का इंकिशाफ होगा। हम इस मजमून को कहां इस्तेमाल करेंगे? शहजादे, हमें बहुत जल्द सबूत मिल जाएंगे कि नौजवान तुर्कों को आलमी सरमाए का ताउन हासिल है। रोथस्चाइल्ड ने हमसे जो रकम ली है वो नौजवान तुर्कों को दे दी। वो दस्तावेज जिस पर रकम के आदाद और शुमार दर्ज है उस पर रोथस्चाइल्ड के दस्तखत हैं और वो हमारे पास है। अब फ्रांसीसी फौजी साबित करेंगे कि वो रकम नौजवान तुर्कों को मौसूल हो चुकी है। हम इन दस्तावेजी सबूतों के साथ इस तहरीर को शाया करेंगे, क्योंकि जंग शुरू हो चुकी है। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। सुल्ताना, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपसे अलहदगी में बात करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। सुल्तान मौसम,
पेरिस से हमारे सफीर ने वो दस्तावेजात भेजे जो हम चाहते थे। अब हमारे पास सबूत मजबूत है कि रुत्सचाइल्ड की रकम नौजवान तुर्कों को मौसूल हो गई।